क्या शेर जमान दोनों खानदानों के दरमियान पुरानी दुश्मनी का खात्मा कर पाएगा? क्या वो फज्र और अपनी फूफी की मदद कर सकेगा या तन्हा रह जाएगा? क्या शुजात अपनी बेटी के जिंदा बच जाने की खुशी मनाएगा या कोई नया छल खेलेगा? क्या शेर जमान की शादी रिदा से हो जाएगी या तकदीर कुछ और लिख चुकी है? और सबसे अहम सवाल, क्या शेर जमान को रिदा से शादी करनी भी चाहिए? ये तमाम सवालात आज के शेर एपिसोड 3 को बनाते हैं और भी ज्यादा रोमांचक, दिलचस्प और जज्बाती। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे देखने के लिए लोग बेचैन हैं। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अगले मोड़ पर क्या होगा। दानिश तैमूर और सारा खान की जोड़ी ने इस कहानी में जान डाल दी है। उनकी केमिस्ट्री ने दिल जीत लिया है। आपको उनकी जोड़ी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी, ताकि हर नई एपिसोड आप तक बरवकत पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हैं, इस कहानी का मरकजी नुक्ता है दो खानदानों की दुश्मनी। एक ऐसी दुश्मनी जो सिर्फ लफ्जों तक नहीं, लहू तक जा पहुंची है। हर शख्स दूसरे के खिलाफ जहर भरे दिल के साथ जी रहा है। हर मुलाकात मौत बन चुकी है। आंखों में सिर्फ इंतकाम की शोला है। इस बेचैनी के दरमियान शेर जमान एक मिसाल बनकर उभरता है। वो फज्र को उसके घर छोड़ने जाता है, तहफ्फुज के साथ, इज्जत के साथ। लेकिन उसके जज्बात, उसका एहसास, उसका अखलाक को किसी को नजर नहीं आता। आंखें सिर्फ दुश्मनी देखती हैं और नतीजा, उस पर गोली चला दी जाती है। लेकिन वो गोली उसकी फूफी को लगती है, जो अपने भतीजे को बचा रही होती है। मां की जगह लेने वाली वो फूफी अपने जिगर का टुकड़ा बचा लेती है, लेकिन खुद खून में लथपथ हो जाती है। दूसरी तरफ शुजात, फज्र का वालिद, अपनी बेटी को जहर पिला देता है। वो बेटी जिसे उसने पल पोस कर बड़ा किया, उसे मौत के हवाले कर देता है। फज्र बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाती है। शेर जमान एक फैमिली फंक्शन में होता है, जहां उसकी मुलाकात एक निहायत हसीन, शरीफ और नाजुक मिजाज लड़की से होती है, रिदा। उसे देखकर शेर का दिल कह उठता है, नायाब सिर्फ चीजें नहीं होती, कुछ लोग भी होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। वो फौरन रिदा को प्रपोज करता है, बेपनाह मोहब्बत के साथ, और रिदा भी इस इजहार पर खुशी से झूम उठती है। उसे भी शेर पसंद आ जाता है। मगर शेर का दिल पुरसुकून नहीं है। हॉस्पिटल में उसकी फूफी और फज्र की हालत नाजुक है। वो अपने दर्द, जिम्मेदारी और मोहब्बत के दरमियान फंसा हुआ महसूस करता है। उस दिन उसे जिंदगी का हर लम्हा बहुत भारी लगता है। लेकिन कुछ घड़ियां, कुछ मुस्कुराहटें, रिदा के साथ बिताए लम्हे उसे थोड़ा सुकून देते हैं। वो अपने दिल का हाल रिदा से कह देता है। हॉस्पिटल में सब लोग जमा हैं। रफी, शेर की आंटी, अपने भाई से कहती हैं, तुम्हारी बीवी उन दुश्मनों से मुखलिस नहीं थी। उसने अपने भतीजे के लिए जान देने तक का फैसला कर लिया, और तुम हो कि सिर्फ दुश्मनी देख रहे हो। यह सुनकर उनका बेटा गुस्से में आकर कहता है, जिस तरह तुमने मेरी मां को गोली मारी, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर उसे कुछ हुआ। शेर अपने घर वालों से कहता है, उस लड़की के बाप ने उसे झड़ दे दिया। क्या आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई कि आप उसे सिर्फ दुश्मनी की सूरत में देखें? मैं उसे इज्जत से उसके घर छोड़ने गया था, लेकिन आप लोगों के लिए इज्जत का कोई मतलब नहीं रहा। क्या दुश्मनी में इंसानियत और इज्जत का कोई लिहाज नहीं होता? उसका बाप गुस्से में जवाब देता है, जाओ जाओ उनके कदम चूम लो। शायद इसी दर्द में मैं भी अपने बाप की तरह गोली मार लूं अपने सर में। यही चाहते हो ना? शेर समझाने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन नफरत, दुश्मनी और तकब्बुर उसकी हर बात को ढूंढ कर मिटा देते हैं। वो तन्हा रह जाता है, लेकिन उसके इरादे कमजोर नहीं होते। शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो, शायद वो दोनों खानदान मिल जाए। फज्र होश में आकर अपनी मां से कहती है, जाई, बाबा को बताएं कि मैं जिंदा हूं। जहर ने मुझ पर असर नहीं किया। जैसे उसने मुझे मोहब्बत का भरोसा दिया, वैसे ही जहर भी झूठा था। मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन वो दुश्मनी निभा रहा था। अगर मुझे पता होता कि यह मोहब्बत नहीं, एक चाल है, तो मैं कभी उसके साथ ना जाती।
हो सकता है कि ये सब उलझने किसी नई मोहब्बत का रास्ता खोल दें। हो सकता है कि शेर जमान और फज्र की लव स्टोरी शुरू हो जाए। हो सकता है कि दोनों खानदानों को मिलाने के लिए शेर जमान को फज्र से शादी करनी पड़े। या ये भी मुमकिन है कि रिदा शेर का प्रपोजल रिजेक्ट कर दे। और हो सकता है कि दुश्मनियों के दरमियान कोई नया सच सामने आए जो सब कुछ बदल कर रख दे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगले एपिसोड में होगा और भी ज्यादा ड्रामा, ट्विस्ट्स और धमाल। तो देखना ना भूलिएगा शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।